नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव। इस खास प्रोग्राम में आईएनएस कोलकाता की सौगात। जी हां, आईएनएस कोलकाता युद्धपोत को भारतीय सेना में शामिल किया गया। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल करने का ऐलान किया। इसी तरह से पीएम ने मोदी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस का एक तोहफा, एक गिफ्ट भारत को दिया है। युद्धपोत की विशेषता यह है कि ये दुश्मनों को रडार को चकमा देने के सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस ये युद्धपोत 400 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम होगा। इस युद्धपोत को मुंबई के ही माझगांव डॉकयार्ड में तैयार किया गया और ये पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है। वहीं रक्षा मंत्री ने भी आईएनएस कोलकाता को देश की अगली ताकत बताया। आज पीएम मोदी यहां मुंबई, महाराष्ट्र के दौरे पर है। मुंबई दौरे पर आए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस को समुद्रपोत युद्धपोत को भारतीय सेना में शामिल कर भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा किया है। क्या है आईएनएस कोलकाता की विशेषता, दिखाते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुंबई में देश में बने सबसे बड़े जंगी पोत आईएनएस कोलकाता को राष्ट्र को समर्पित किया। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस ये युद्धपोत घरेलू तकनीक से बना है। इसका निर्माण एमडीएल यानी मझगांव डॉक लिमिटेड ने किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की तारीख में हमें ताकतवर होना इसलिए जरूरी है ताकि युद्ध ना हो। ये जंगी पोत हमारे जवानों के बुद्धिबल का नतीजा है। वक्त की मांग यही कहती है कि बाहुबल के साथ बुद्धिबल भी जरूरी है। इस मौके पर मोदी ने कहा कि रक्षा के लिए बाहुबल के साथ बुद्धि भी जरूरी होती है। युद्ध ना हो इसके लिए ये जरूरी है कि हम ताकतवर हों। आईएनएस कोलकाता भारत में बना जंगी युद्धपोत है। इसकी तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि ये युद्धपोत हमारे देश के बुद्धिबल से ही बना है। आज जो ये आईएनएस कोलकाता युद्ध जीतना कुछ मात्रा में अब कठिन नहीं भी है, लेकिन युद्ध हो ही नहीं उसकी गारंटी तो तब होती है जब आपका सैन्य बल आधुनिक हो, सामर्थ्यवान हो, शस्त्र। मोदी ने कहा कि आप लोगों की वजह से भारत सुरक्षित है। ये हमारे ही नवयुवकों ने एक तैरती हुई सामुद्रिक व्यवस्था में टेक्नोलॉजी को तैयार किया है। ये आने वाले दिनों में व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी, सामुद्रिक व्यापार से जुड़े हुए लोगों के भी इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक सुरक्षा की गारंटी का एहसास होगा। भारत सामर्थ्यवान बने, भारत शक्तिशाली बने, हमारे सेना के जवान राष्ट्र रक्षा में कभी भी पीछे न रहे, उनको कभी ये महसूस न हो कि दुनिया की तुलना में हमारे संसाधन कम पड़ रहे हैं। विशेष करके नौसेना के जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि सेना में ये हमारे जवान जो यूनिफॉर्म में खड़े हैं, 125 करोड़ का देश जो भले यूनिफॉर्म में नहीं है लेकिन यूनाइट होकर के आपके पास खड़ा है, आपके पीछे खड़ा है, कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ा है, आपका गौरवगान करता है। और यही तो राष्ट्र की शक्ति होती है, जिस राष्ट्र की शक्ति के माध्यम से हम विश्व के सामने सर ऊंचा करके खड़े रह सकते हैं। मोदी ने युद्धपोत बनाने वाले इंजीनियर्स की भी तारीफ की।
मोदी ने कहा कि हमारा प्रमुख उद्देश्य शांति स्थापित करना होगा। आइए आपको रूबरू कराते हैं आईएनएस कोलकाता की खूबियों से। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो देश को दिया आईएनएस विक्रमादित्य और अब स्वतंत्रता दिवस के तोहफे के रूप में आईएनएस कोलकाता। जाहिर है आईएनएस कोलकाता की नौसेना के बेड़े में शामिल होने से इससे भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तो ये है विशेषता आईएनएस कोलकाता की। इसमें बहुत सारी विशेषता है और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए मैं यहाँ स्वागत करना चाहूँगा हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे का। धर्मेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में, खास पेशकश में। तो हमने देखा कि क्या विशेषता है इस आईएनएस कोलकाता की जो नौसेना के खेमे में शामिल हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश को एक तोहफा दिया है स्वतंत्रता के दिवस पर, 68वें हमारे स्वतंत्रता के दिवस पर। और काफी अहम माना जा रहा है तोहफा क्योंकि ये भारतीय बनावट का है। मुंबई के डॉकयार्ड माझगांव में इसको बनाया गया है। 2003 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। धर्मेंद्र, आपने देखा होगा इस रिपोर्ट में कि पीएम मोदी ने बार बार यही कहा है कि हमें सक्षम रहना है, हमें जो युद्ध के हथियार है, जो मिसाइल या जहाज, अत्याधुनिक प्लेन, फाइटर प्लेन, इनसे सुसज्ज होना है, लेकिन हमें युद्ध टालना भी है। तो ये दोनों तरफ की बातें उन्होंने कही, दोनों हिस्से सामने रखे। क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल, देखिए, देश के लिए बहुत बड़ी खबर है और जवानों के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। कारण ये है कि समुद्र के सीने पर अब ये जो है आईएनएस कोलकाता दौड़ेगी। लगभग 2003 से इसका काम जो शुरू हुआ था, 4 साल लेट हुआ है, लेकिन आखिरकार 2014 में देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और जैसा कि आपने बताया, स्वतंत्रता के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ी भेंट देश को दी है। बहुत सी खूबियां इस कह सकते हैं जो नौसेना की जहाज है जी, इस पे देखने को मिल रही है। आपको जरूर मैं बताना चाहूंगा कि 15,000 किलोमीटर के अंतर्गत भी अगर कोई भी शत्रु सामने नजर आता है तो इसी जहाज में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं कि तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये शत्रु यहां पर आ रहा है। धर्मेंद्र, यहां मैं आपको रोकना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हमारे कैप्टन जो लॉरेंस नथानियल है, वो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं जो आईएनएस कोलकाता आज सुपुर्द किया नौसेना को, उसकी तो इसकी विशेषता हमने इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए जानी। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या 2003 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और खास तौर पर भारत देश की स्वदेशी निर्मित इसे कही गई माझगांव जो डेपो है वहां पर इसका निर्माण किया गया। कितनी लागत इसे लगी, ये सबसे मेरा पहला सवाल। और इसमें जो इंजीनियर्स, जो संशोधक इसमें जुड़े इस निर्माण कार्य में, उनका क्या इसमें कुतूहल या फिर एक्सपर्टीज जो है इसमें जुड़े हुए, उनका क्या आप किस तरह से उनकी विशेषता बताएंगे? धर्मेंद्र, शायद संपर्क टूट गया है। फिर से हम पूछना चाहेंगे कि जो पीएम मोदी ने बात रखी, दोनों हिस्से रखे। एक तो जो हम सुसज्ज होना चाहते हैं, साथ ही हमें युद्ध भी टालना है। क्या विशेष टिप्पणी कहेंगे आप इस पर? देखिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पे जब नरेंद्र मोदी भाषण कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री भी बैठे थे, इसके अलावा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब भी बैठे थे। ऐसे कई मंत्रीगण हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। नरेंद्र मोदी साहब की एक बहुत बड़ी खूबी हमेशा से ही नजर आती रहती है,
ये देखने को जरूर मिला है कि उन्होंने अपने भाषण में देश दुनिया को जब कहा भाषण देते हुए, तो उन्होंने एक चीज साफ कही है कि युद्ध करना या करवाना हमारी सोच नहीं है, हम युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरीके की जो जहाजें हैं, जो विमान कह सकते हैं कि लड़ाकू जो जहाजें का निर्माण हम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत देश दुनिया को दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम सक्षम हैं इस तरह के सभी लड़ाइयों से। लेकिन अपने भाषण में उन्होंने ये बात भी साफ की कि हम शांतिप्रिय हैं और शांतिप्रिय देश को ही लेकर लगातार चलते रहेंगे। हमारी कोई नीयत नहीं, हमारी कोई सोच नहीं है कि जानबूझकर किसी भी जो देश है उससे लड़ाई की जाए। सिर्फ और सिर्फ एक क्षमता, एक अपनी जो ताकत है वो दिखाने की पूरी कोशिश जो है वो हम करेंगे। ज़रूर यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये तो सिर्फ कोलकाता की बात करें, कोलकाता नाम का ही IMS जो कोलकाता नाम का ही लड़ाकू जहाज़ जो है बनाया गया है, लेकिन और भी 2 जहाज़ों के नाम पारित किए गए हैं देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए, जिसमें से एक कोची का नाम सामने आ रहा है, INS कोची, दूसरा INS चेन्नई। इन दोनों भी जहाज़ों का लड़ाकू जो जहाज़ हैं इनका भी लगातार काम शुरू है और आने वाले धर्मेंद्र इनका काम शुरू होगा और जल्द ही पूरा हो जाएगा। यहाँ जुड़ते हैं हमारे जो कप्तान है लॉरेंस नथानियल, इनसे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं इस कोलकाता INS कोलकाता के विशेषताओं की। इसकी विशेषताओं में आप और क्या जोड़ना चाहेंगे? देखिए, कितना भी ऐसा INS कोलकाता को देखिए हो, इंडियन जो कोस्ट है जी 1700 से लेके अपना विशाखापट्टनम देर अनेबल टू वो लोग उससे संभल होता है। धर्मेंद्र, यहाँ मैं पूछना चाहूंगा कि जब भी हम ऐसे बात करते हैं कि युद्ध ना टालने की या युद्ध ना करने की, तो आपको कहीं ऐसा लगता है, थोड़ा सा अलग इशू है लेकिन मैं यहाँ रखना चाहूँगा कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है या हमारे जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पर घुसपैठ होती है, उस वक्त भी हम थोड़ा सा सहम से या थोड़ा सा नरमाई से काम लेते हैं। तो इसका क्या गलत फायदा उठाते ऐसा दिखता है आपको जो दुश्मन है वो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है समुद्री जो इलाके हैं, जो समुद्री तटी हैं देश भर के कोने से, उन्हीं की सुरक्षा बहुत ही मान्य रखती है भारत देश को लेकर के। हाल ही में कई इस तरह के कहते हैं डाकू विमान जो कि सब जहाज़ों ने आकर के कई तरह की लूटपाट मचाई है, बंदरगाह को कब्जे में करने की कोशिश की है। ये सारी चीज़ें ना हो, इस वजह से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आज जो है अपने भाषण बाजी में जो भी उनके नेतागण थे, जो भी देशवासी हैं, सभी को और यहाँ तक के जो नौजवान हैं, जो जवान हैं, देश के नौसेना के जो जवान हैं, सभी को उन्होंने एक चीज़ ज़रूर कही है कि ये सारी के सारे जो इंस्ट्रूमेंट, जो भी चीज़ें बनाई जा रही है देश में, सिर्फ और सिर्फ एक ताकत देश की दिखाने का उनका पूरा का पूरा मकसद है। लेकिन ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहते कि दूसरे देशों से लड़ाई करें। ये पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पर नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ देखी जा रही है। और जिस तरीके से इस जहाज़ के निर्माण की बात करें तो स्वदेशी इस जहाज को देखा जा रहा है। अक्सर इससे पहले जो भी लड़ाकू जहाज़ें जो यहाँ बनाई गई, तो विदेशी भी बहुत सारे सामान हैं, उन्हें ला करके यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, हम इंपोर्ट करते थे, उसके जोड़कर फिर ये जहाज बनता था। अब सीधा जुड़ते हैं कैप्टन लॉरेंस नथानियल से। सर, हम पूछ रहे थे कि जो विशेषता है INS कोलकाता की, उसमें क्या कुछ आप और विशेषताएं जोड़ना चाहेंगे अपनी तरफ से? सब मैं आपको बोला था जी, ये INS कलकत्ता लेके आया, इस ऐसा जहाज बहुत आया इंडिया में बनाया, जो इम्पोर्टेड आइटम से, जी, इम्पोर्टेड मशीनरी से। लेकिन INS कलकत्ता कितना साल में बनाया, उसका शेड्यूल क्या है? यही INS कलकत्ता दूसरा देश में कितना टाइम में बन सकता है? इतना टाइम ये नेवी का कंस्ट्रक्शन इतना साल क्यों लगता है इंडिया में? जी बिल्कुल, 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना? 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी बनाने की। 2003 से जी जी। आज कितना साल हो गया साहब? अब 2014 है, मतलब 10 से 11 साल हो गए इससे बनाने में। काहे को इतना डिले हो गया इसको बनाने के लिए? यही आपने जानना चाहते हैं आपसे मैं। हाँ, यही हम आपसे जानना चाहते हैं। हम इंडियन नेवी में काम किया, मर्चेंट नेवी में काम किया,
जी। अभी सब मर्चेंट नेवी का जहाज है, ये ऐसा जहाज बनाने के लिए कम से कम 2 साल में वो कोरिया में और चाइना में बनाता रहता है। अपना पूरा जो मर्चेंट नेवी का जो सब जहाज है सब चाइना में जा रहा है। अपना हिंदुस्तान का पूरा बिजनेस बंद हो गया शिपिंग का, खाली नेवी का बिजनेस चलता है। मजगांव डॉक में कोई जहाज बनाता है, इसलिए हम लोग मजगांव डॉक को रखा है। और दूसरा एक गार्डन रिच वर्कशॉप है कलकत्ता में, वो भी हम लोग चलाता है नेवी का जहाज के लिए, लेकिन ये काय को चलाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लॉरेंस साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये जानकारी बांटने के लिए। धर्मेंद्र, हम एक इजाफा और हुआ है इस आईएनएस कोलकाता के दरमियान से माध्यम से हमारे नौसेना में, और इसकी विशेषता आपने बताई। और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब मोदी यहाँ मुंबई में आए, ये दूसरा दौरा उनका है, पहले अणुशक्ति नगर में उन्होंने दौरा किया था, इसके बाद ये उनका दूसरा दौरा है, तो आपको ऐसा लगता है कि विधानसभा के आसपास उन्होंने ये कदम उठाया, ये नौसेना को सुपुर्द किया है, तो आपको इसमें कुछ पॉलिटिकल दांवपेच नजर आते हैं? बिल्कुल, ये जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब का ये जो दौरा है, इसे अगर हम राजनीति से जोड़ना चाहें तो हम इसे जरूर सक्रिय तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने तो इस तरीके की अटकलें थी कि जो महंगाई है वो महंगाई कहीं ना कहीं हटाने में कामयाब हो पाएंगे नरेंद्र मोदी साहब। लेकिन लगातार महंगाई भी, जैसे पेट्रोल की महंगाई हो, सब्जियों की महंगाई हो और जो है टैक्स की महंगाई हो, लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जनता जो है वो कहीं ना कहीं इनसे खफा होने लगी। लेकिन इसी पूरी चीज़ों को बहकाने की कोशिश प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर देखी गई है। ये सभी पूरे भक्तिमय हो जाएं देश को लेकर के, इस तरीके से सोचते हुए नरेंद्र मोदी जी ने अभी पाकिस्तान पर प्रहार किया। इसके अलावा अब जिस तरीके से इस लड़ाकू जहाज का भी आकर के आज जो है भारत को सुपुर्द कर दिया है कि अब ये जो है अपने समुद्र तट की रक्षा करेगी। इसके अलावा मुंबई में जब मझगांव में जाकर के इन्होंने इस एमएनएस के जो कोलकाता का ये जो लड़ाकू जहाज है, इसका जब उन्होंने उद्घाटन किया और जब सपुर्द किया, तुरंत ही बाद जैन पेटी पहुंच गए जो कि नवी मुंबई में आता। वहां जाकर के इन्होंने एक बहुत ही बड़ी भूमि पूजन भी वहां पर जो है वहां पर भी शामिल हुए। बहुत ही बड़ी जगह का भूमि पूजन किया जहां पर उद्योग बहुत ही बड़ी मात्रा में हो गए। कंटेनर्स जो डाउनलोड होकर के जाया करते हैं उनके लिए जगह नहीं थी, वहाँ पर उन्होंने ये पूरा का पूरा जो आयोजन था किया। इसके अलावा सोलापुर भी जो जिला है वहाँ पर भी उनको जाना है। ऐसे महाराष्ट्र में आज शाम भर में लगभग जो है 5 से 6 जगह हैं जहाँ पर उन्हें जाना है। तो हम इन सारी चीज़ों को लेकर के विधानसभा से जरूर जोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज उनकी बयान सुनी गई है। जैन पेटी की अगर बात करें, जैन पेटी में जो समारोह हुआ था, जो सभा वहाँ पर हुई थी, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जब मंच पर मौजूद थे तो ठीक उनके समीप ही, उनके बगल में ही महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी मौजूद थे। मोदी ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात भी कही, उनका सम्मान भी रखा और कहीं ना कहीं कांग्रेस को छोटा दिखाते हुए भाजपा को भी ऊपर लाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, काफी दिनों से वो कोशिश कर रहे थे कि ये जो जैन पेटी है, जैन पेटी यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, यहां पर एक उद्योग को लेकर के भूमि पूजन किया जाए, यहां पर बहुत बड़ी एक लागत लगाई जाए और ये जो पोर्ट है जहां से आयात और निर्यात का कारोबार चलता है, इसे एक बहुत बड़ी लेवल पर देश भर में किया जाए। उनकी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की कोशिश है, ऐसा इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने कहा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऐसे में एक स्पेशल, एक बड़े डॉक्टर की जरूरत थी, इस वजह से मुझे दिल्ली से यहां पर आना पड़ा है। साफ तौर पर उन्होंने महाराष्ट्र की सत्ता को छोटा जताते हुए केंद्र को बड़ा दिखाया है और कहीं ना कहीं वोट की राजनीति यहां पर देखने को मिली है। बिल्कुल धर्मेंद्र, थोड़ा सा राजनीति से हटकर हम जानते हैं इस आईएनएस कोलकाता की टेक्निकल चीजें और कुछ विशेषताएं ग्राफिक्स के माध्यम से। आईएनएस कोलकाता की जो विशेषता है वो है 164 मीटर लंबा और साथ ही 7500 टन शक्तिशाली इसका युद्धपोत है, इसका वजन है। आईएनएस कोलकाता की विशेषता और एक ये है कि ये 400 किलोमीटर दूरी पर अपने लक्ष्य को साध सकता है, उस पर मारा कर सकता है। इसके बावजूद आधुनिक मिसाइल से लैस आईएनएस कोलकाता, जी हां,
इसकी और एक विशेषता यह है कि 30 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार से ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। प्रति घंटे की रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर ये बढ़ सकता है। अरुण जेटली ने अपने भाषण में कहा कि 7,500 टन का शक्तिशाली युद्धपोत है। इसमें आईएनएस कोलकाता की सौगात जो है वो 400 किलोमीटर की जो अंतर है वो अपने स्पीड से, वेग से साध सकता है। धर्मेंद्र रक्षा मंत्री जो अरुण जेटली, उन्होंने कहा कि हमारे देश को 7,600 किलोमीटर का समुद्री तट है जो व्यापार की दृष्टि से या रक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो व्यापार के लिए भी इन जहाजों का नहीं, जो बाकी जहाज है इस तट का उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो व्यापार के लिए भी और रक्षा के लिए भी हमारा जो समुद्री तट है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि नवी मुंबई के जेएलपीटी की आप बात कर रहे थे, जेएनपीटी की, तो वहां पर उन्होंने जो 12,1200 हेक्टेयर जो जमीन है उसका उद्घाटन किया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वहां पर करोड़ों की लागत से प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और जो वहां का बेरोजगारी है, रोजगार उपलब्ध कराने की उन्होंने बात कही। तो क्या इसमें भी आपको कहीं पॉलिटिकल नजरिया या लोगों का मन जीतना, ये बात आपको नजर आ रही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो महाराष्ट्र की उपलब्धि को ही लेकर कहा है। महाराष्ट्र आगे बढ़े, इसी के मद्देनज़र सारे के सारे यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मसले को अगर राजनीति से जोड़ना चाहें तो उन्होंने ये ज़रूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जाहिर कर दिया कि अभी तक आप इस पूरे मसले को पूरा करने में नाकामयाब रहे हैं। आखिरकार ये जो एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, यही यहाँ पर आकर के इन्होंने ही सोचा और एक बड़े लेवल पर जो है जेएनपीटी को बढ़ाने सुधारने की बात की जा रही है। इसी के साथ साथ और भी बहुत से प्रमुख निर्णय जो हैं लिए गए हैं प्रधानमंत्री की ओर से। 4 महामार्ग भी बनाने की बात की गई है जो जेएनपीटी से लेकर के महाराष्ट्र के और भी राज्यों से डायरेक्ट जुड़ेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में लेकर के पहुंचे हुए हैं। देखिए, 1.5 से 2 महीने में ही विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जो प्रधानमंत्री है उनका दूसरा दौरा महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं वोटर खींचने की पूरी कोशिश उनकी इस में देखी जा रही है और सभी नेता भी महाराष्ट्र के ये चाह रहे थे कि जो प्रधानमंत्री है उनका आगमन हो, फिर चाहे वजह कोई भी क्यों ना हो। ऐसे में हम ये जरूर मानकर चलेंगे कि भले ही महाराष्ट्र सरकार इस वक्त कांग्रेस और एनसीपी आघाड़ी लेकर के चल रही है, लेकिन ये जो 2 बड़ी चीजें हैं जिसमें आईएनएस जो आज कोलकाता को जो है सुपुर्द कर दिया गया है देश को, इसके साथ ही साथ जेएनपीटी में एक बहुत ही बड़े लेवल पर खर्चा किया जा रहा है उद्योग को मद्देनजर रखते हुए। ये सारा का सारा जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी पार्टी है, उन्हें पूरी तरीके से दबाने की कोशिश है। जी, उन्होंने अपने भाषण में बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ पर काफी लोगों को आदर्श और एक कैसा नेता हो उसकी छवि उन्होंने पेश की। तो क्या महाराष्ट्र में आने के बाद वहाँ का आपने देखा होगा कि मोदी जी की ये स्ट्रैटेजी रही कि जहां भी जाते हैं वहां का जो परिधान है वो पहनते हैं और वहां की बातें करते हैं। तो उन्होंने जो यहाँ का संवेदनशील विषय है या फिर लोगों को दिल के करीब है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि उन्होंने अपने भाषण में बार बार उसका उल्लेख किया। तो ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने महाराष्ट्र की जनता का दिल जीत लिया। बिल्कुल, महाराजा छत्रपति शिवाजी ये महाराष्ट्र की संस्कृति माने जाते हैं। जो भी मराठी मानुस है या फिर जो भी महाराष्ट्र में रहने वाला नागरिक है वो जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर ही आगे बढ़ता है। इन्हीं के नेतृत्व में जो है शिवसेना पार्टी जो कि मराठी मानुस की राजनीति करती है, मनसे पार्टी जो कि मराठी मानुस की राजनीति करती है, कांग्रेस, एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी और भी जो छोटी मोटी पार्टियां महाराष्ट्र में रह गुजर कर रही हैं, सभी के सभी जो है
छत्रपति शिवाजी महाराज को ही लेकर लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और बात करें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो बकायदा उन्हें पता होता है कि मैं किस राज्य में जा रहा हूं, किस शहर में जा रहा हूं, और उनकी जो नस है, वहां के लोगों के रहने वालों की क्या नस है, वो बकायदा नस पकड़ते हैं, किस तरीके से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये पूरी की पूरी कोशिश उनकी लगातार चलती सुनाई देती है। देखिए, मैं आपको एक अवगत कराना चाहता हूं खास मुद्दे से कि कल की अगर बात करें तो जब कल जो है लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया, उसके बाद जो उन्होंने भाषण दिया है, जो लोगों से, देशवासियों से जो बातें की हैं और जो भी संदेश दिया है, आज और कल जितने भी पूरे देशवासी थे, सबसे अभी तक का प्रिय भाषण नरेंद्र मोदी का वही लगा है। मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो जो भी लोग यहां पर रहते हैं, बहुत ही पसंद आया। ऐसे में आज दूसरा दिन उनका सीधे महाराष्ट्र में आ जाना, और आज के भी अगर आप उनके बयान और भाषण सुनते हैं तो आप ये पता लगा पाएंगे कि किस तरीके से मराठी मानुस का जो मन है उसे टटोलने की उन्होंने कोशिश की है। और टटोलने के बाद वो ये भी पा चुके हैं कि ये जो वोट है, ये जो वोट बैंक है, ये जो लोग हैं, किस तरीके से हमारी ओर आ सकते हैं। ये पूरा का पूरा उनका आग्रह कोशिश आज जो है मंच पर नजर आया। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान भी मंच पर उस वक्त मौजूद हुए थे, और जिस वक्त भाषण कर रहे थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त पृथ्वीराज चौहान का अगर हम चेहरा देखें तो कहीं ना कहीं उनका चेहरा छोटा हो गया था और खुद को वो असमर्थ नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, सीएम का चेहरा उतरा हुआ था और छोटे वो खुद को बौना महसूस कर रहे थे। लेकिन पीएम मोदी ने इस जहाज को नौसेना में सुपुर्द करने के बाद, बहाल करने के बाद, आपको ऐसा लगता है कि जो हमारी रक्षा या जो इंतजाम है वो अब अच्छी तरह से, और लोगों के मन में एक जो हमारे तिरछी नजर से हम भारत देश को देख सकते हैं, तो उनके लिए एक ये करारा जवाब होगा कि भारत में भी क्षमता है युद्धों को जवाब देने की। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अभी लड़ाकू जहाज बनाई गई है, इसमें बहुत सी जो है उपलब्धि यहाँ पर दी है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल है, रॉकेट लॉन्चर है, इसके अलावा टारपीडियो है, AK-360 जैसे हथियारों से लैस है। लगभग 64 मिसाइलें हैं जो कभी भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल की जा सकती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 1500 किलोमीटर तक अगर कोई भी विरोधी जो हमारा है, जो हमारा शत्रु है, वो भी किसी भी तरीके की पहल करता है हम पर हमला करने के लिए, वो सारी की सारी चीजें भी यहाँ पर पता चल जाएगी। इस पूरे जहाज की बात करें तो 50 अफसर यहाँ पर तैनात होंगे। इसके अलावा लगभग 3 से 300 जो युवा, ये जो नौसेना के सैनिक हैं, ये भी इस पर पूरी तरीके से जो है तैनात होंगे। और जो इसकी लागत है फिलहाल 26 करोड़ बताई जा रही है। अभी कुछ देर पहले हमने कर्नल जी से भी चर्चा करने की कोशिश की, उनका ये यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, समय के कमी के चलते हमें बस यही रुकना होगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी बांटने के लिए। नमस्कार।